स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। यूपी में अभी तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद चुनाव की जगह मनोनयन के जरिए अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए की काट निकाल रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी या दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। पार्टी इस फैसले के जरिए से आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण साध सकती है। राज्य में ओबीसी वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा तादाद दलित वोटर्स की है। ओबीसी के जो चेहरे अध्यक्ष पद की रेस में हैं, उनमें स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, अमरपाल मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, साध्वी रंजन ज्योति, बाबूराम निषाद और अभिषेक कटारिया का नाम चर्चा में है। वहीं दलित चेहरों में विनोद सोनकर और विद्यासागर सोनकर का नाम रेस में है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ओबीसी या दलित चेहरे पर दांव लगाती है। तो फिलहाल आपको बता दें, यूपी बीजेपी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर अब मनोनयन से चयन होगा। और ये बता दें आपको, कई चेहरे हैं जो कि नाम में बने हुए हैं और संभवतः इन चेहरों में से काट ढूंढने की कोशिश पीडीए की हो रही है यहां पर। और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई दलित चेहरा जो है वो सामने यहां पर निकल कर आए, ओबीसी चेहरा जो है वो सामने निकल के आए, जिसके जरिए पीडीए की काट ढूंढी जाएगी। यहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभावित चेहरे जो हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विद्यासागर सोनकर, इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिसमें विनोद सोनकर हैं, इनका नाम भी शामिल है। ओबीसी चेहरों में बाबूराम निषाद हैं, इसके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, ये वो चेहरे जिनके नाम हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो अमरपाल मौर्य, अशोक कटारिया भी यहां पर शामिल है। तो ये वो नाम है जो कि चर्चाओं में फिलहाल चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी तुषार भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही संजय सिंह हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत सर आपका भी। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तुषार का हम जरा रुख कर लेते हैं। तुषार, नया दाव कह लीजिए, दलित पिछड़ों का दाव खेलने की अब कोशिश यहां पर हो रही है। पीडीए की काट करने के लिए कह सकते हैं यहां पर ये दाव। बिल्कुल, देखिए पीडीए की काट, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने पीडीए का एजेंडा बनाकर 2024 में बढ़त हासिल की, 2024 में बीजेपी को मात दी, उसके बाद बीजेपी भी लगभग समझ चुकी है कि पीडीए का ही काट खोजना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीडीए के काट किए यूपी में सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि जो इस बार तैयारी चल रही है वो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, और उसको लेकर ही, उसको ध्यान में रखकर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल किया जाएगा। अगर ओबीसी से लेते हैं तो स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा, अशोक कटारिया, धर्मपाल सिंह, इनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर एससी कोटे से, दलित कोटे से लेते हैं तो इसमें विद्यासागर सोनकर, विनोद सोनकर ये हैं। और अगर पीडीए को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ सवर्णों जो इनके कोर वोटर हैं उनका लेते हैं नाम, तो फिर किसी ब्राह्मण चेहरे का भी नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो समीकरण बीजेपी बना रही है उसके हिसाब से साफ है कि पीडीए का काट ढूंढने की पूरी कोशिश में है। और काफी लंबे समय से, इसी वजह से काफी लंबे समय से अभी तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन अब यह माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाकी जगहों पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम के लगभग फाइनल कर दिए गए हैं, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में भी नाम फाइनल किया जाएगा। लेकिन एक धड़ा जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुन लिया जाएगा तो उसके बाद बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए मनोनयन करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल किया जाएगा। तो जल्द ही इसका खुलासा होगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। उम्मीद यह है कि 10 जुलाई के आसपास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी फाइनल किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। देखने वाली बात यह होगी कि किसका नाम फाइनल करते हैं। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए को एजेंडा बनाकर जीत दर्ज की, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार कहीं से छोड़ना नहीं चाहती है, और इसीलिए पूरे दाव के साथ जो है वो चेहरा जो है तलाशा जा रहा है। फेरिस्त आपने बताई दी है नामों की। हमारे साथ संजय सिंह भी हैं बीजेपी से, उनका सीधे अब रुख कर लेते हैं। संजय जी, तैयारी पूरी हो चुकी है, समय बीत चुका है, लेकिन क्या पीडीए की काट ढूंढने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? नहीं, शिल्पा जी, पीडीए हमारे लिए कोई नहीं है। ये अखिलेश यादव जी की एक काल्पनिक उड़ान है पीडीए, और वास्तविकता में पीडीए जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था जातिवाद अभिशाप है। तो अब ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
की बात करते हैं तो क्या जो बाबा साहब ने जिस अभिशाप की बात कर रहे थे तो उसकी दिशा में जा रहे हैं। तो दूसरा, इनके पीडीए में पिछड़ा, दलित और ये अल्पसंख्यक है। ये बड़ा ही अननेचुरल गठबंधन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समाज के बारे में कहा था कि इस्लाम में तो भ्रातृभाव होता नहीं है, तो भाईचारा है कहाँ। ये मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ। और फिर वहां का जो पिछड़ा है, पिछड़े में तो खाली एक परिवार का अगलापन है ना, पिछड़े में अगलापन इनके परिवार का, यादव समाज का है। तो वहां और कोई यादव समाज के अलावा चल नहीं पाएगा। और जिस तरह से दलित समाज का उत्पीड़न सपा सरकार में हुआ था, क्या वो दलित समाज भूल पाएगा? बार बार एक बात आती है कि 2024 में एक, देखिए, ये जो एक भ्रम की स्थिति बनाई थी और फिर 8,500 रुपए खटाखट बांटने का नाटक किया था, संविधान खतरे में है, ये सब चल चुका है इनका। अब ये सब नहीं चलेगा। दलित समाज और सब लोग जान चुके हैं कि ये इन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठ बोला था। ठीक, तो चलिए, दलितों के साथ समाजवादी पार्टी तो फ्रॉड कर रही है, लेकिन सर आपकी बात की जाए बीजेपी की, तो इस बार नए अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि समय हो चुका है काफी, तो दलित और पिछड़ों पर कह सकते हैं दाव तो है ही। दलित या पिछड़ा कोई चेहरा नजर आएगा बीजेपी की तरफ से नए अध्यक्ष के तौर पर? एक मिनट का समय और दे दीजिए। जी जी। रही बात जो पिछड़ा दलित है, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से सभी समाज को सर्वसमावेशी एक समरसता वाला समाज को लेके हमारे यहाँ अध्यक्ष और संगठन और मुख्यमंत्री तय होते चले आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जब पीडीए था ही नहीं, कहीं अता पता नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, अखिलेश यादव जी का जो जितना जातीय वो था सब गुरूर मिट्टी में मिला दिया था उनके नेतृत्व में। तो ये ऐसा नहीं है कि पीडीए के दबाव में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, यानी कि आपके लिए पीडीए कोई मायने नहीं रखता। संजय जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मनोज यादव साहब भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, चर्चाएं तो चल रही हैं कि पीडीए की काट चल रही है, लेकिन संजय जी कह रहे हैं पीडीए तो हमारे लिए मायने ही रखता है, पीडीए जैसी कोई चीज है नहीं, सिर्फ ये तो हवा बना रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए गा रही है। मनोज जी, आई थिंक आपका फोन म्यूट मोड पे, उसे अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है मनोज जी। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ और फिर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ संजय जी लगातार बने। संजय जी का एक बार फिर से जरूर रुक करते हैं। संजय जी, अच्छा, इतना लंबा समय क्यों बीत रहा है? क्योंकि नए अध्यक्ष के लिए इंतजार हो रहा है यहाँ पर। अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही है कि पिछड़ों पर ही जो है इस बार दाव खेला जाएगा, और लगातार हमदर्द जो है हर एक पार्टी बनती है, समाजवादी पार्टी कहती है हम दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार नए अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चेहरा जो है वो दलित में से ही निकलता हुआ नजर आएगा, पिछड़ों से ही निकलता हुआ नजर आएगा, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए सर। नहीं, देखिए शिल्पा जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, संगठन और ये सब संघ तय करेगा कि किसको देश अध्यक्ष बनाना है। बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है और सभी समाज की, सभी जातियों की, सर्व समाज की चिंता करते हुए वो अपना नेतृत्व तय करती है, और ये पहले से होता मंथन काफी चल रहा है सर, इसलिए थोड़ा लंबा समय बीत गया है नए अध्यक्ष। नहीं, इधर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो सिंदूर वाला मामला हो गया, पहलगाम का मामला हो गया, उस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए ठीक है, हाँ जी ठीक। मैं सर वापस आपके पास लौटती हूँ। मनोज जी के पास जरा एक बार चल लेती हूँ, उन्हें भी चर्चा में इंक्लूड कर लेते हैं। आई थिंक उनकी आवाज अब पहुंच पाएगी। मनोज जी, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, पीडीए जो है वो बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। पीडीए जो है मात्र एक शगुफा है उनके लिए, जो कि आप लोगों की तरफ से छोड़ा गया है। अब मेरी आवाज आपको आ रही? जी बोलिएगा मनोज जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही बीजेपी के नेता ने कि पीडीए उनके लिए कोई माने नहीं रखता, और उसी पैटर्न पे पूरे देश में बीजेपी की सरकार काम कर रही है। वो रिप्रेजेंटेशन की बात तो कर रहे हैं कि हम पता नहीं कौन सी व्यवस्था के तहत हम सबको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वैसे अभी यादवों की बड़ी बुराई कर रहे थे, लेकिन मोहन यादव को पता नहीं कैसे बना दिया मुख्यमंत्री, ये बात इस तरह किसी जाति को लेके, किसी व्यवस्था को लेके कि मतलब एक स्टेट में यादव प्यारे, दूसरे स्टेट में यादव आपको नफरत के मारे, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की राजनीति बीजेपी कर सकती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आता है, वो जैन भी आते हैं, जिन जैनों के खिलाफ महाराष्ट्र में बीजेपी अत्याचार कर रही है, उनकी धार्मिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रही है।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर पूरे देश को पता चल गया कि बीजेपी पीडीए को नहीं पसंद करती है, इसीलिए लगातार इस तरह की बातें कर रही। वैसे मैं जानता हूं कि किसी भी सिस्टम में अब किसी भी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, क्योंकि इनके पास लगातार पिछड़े समाज से अध्यक्ष रहे, चाहे उनको महेंद्र पांडे को छोड़ दीजिए तो इसके बाद इनके सारे अध्यक्ष पिछड़े ही रहे, और दलितों को भी इन्होंने तमाम सारे महत्वपूर्ण पद दे रखे। तब इनकी हवा निकाली समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने 2024 में, और कितने चेहरे इन्होंने बताए, कितने बनाए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अब पीडीए की घबराहट से मौजूदा आरएसएस और बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बदलेगी, और यहाँ पे कोई पीडीए वाला बैठेगा। अगर ये करते हैं तब तो हमारी लड़ाई शानदार। नहीं सर, आप जिस तरीके से नाम गिना रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम दलितों को देखिए पहले से तवज्जो देते हैं, और समाजवादी पार्टी तो अब दलितों को तवज्जो देना शुरू कर रही है। हालांकि ये भी वो डिनायल मोड पे रहती है बीजेपी हमेशा कि आप लोग दलितों के लिए कुछ करते हैं, हाँ राजनीति के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं, ये बीजेपी कहती भी नजर आती है। अरे मैडम, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, दलितों को कौन रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से देगा? जो उनके रिजर्वेशन से 2 सीटें ज्यादा देगा वो दलितों का हितैषी। बीजेपी ने कब दिया? बीजेपी को उनको तो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, हर जगह उनको आरक्षण है, तो सीट तो सबको देंगे। ऐसा थोड़ी नहीं रिजर्व सीट पे कोई भवन डरा देगा। लेकिन अयोध्या में समाजवादी पार्टी रिजर्व सामान्य सीट पे हम अपने दलित समाज के सांसद को लड़ाते हैं और जीतते हैं। मेरठ में भी वही करते हैं। तो दलितों का हितैषी कोई बनने की बात तो कह सकता है, लेकिन उनके लिए अलग से व्यवस्था अगर आपके अंदर करने की है तब तो आप नेता हैं, तब आप पार्टी में ये कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा के हिसाब से आप राजनीति कर रहे हैं, और जो आरक्षण उससे ज्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक, संजय जी, मनोज यादव जी को आप सुन रहे हैं। आरक्षित जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आरक्षित से अलावा सीट आपने कहां दे दी? यहाँ पर कहां दलितों का आपने एक तरीके से सम्मान कर दिया, यहाँ कहां उन्हें जगह दे दी? मनोज जी पूछ रहे हैं। ने बहुत अच्छी बात उठाई है, मैं इनका जवाब देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने परिवारवाद और व्यक्ति की पूजा का बहुत विरोध किया था। सपा में तो व्यक्ति पूजा है, ये बाबा साहब के कहीं दूर दूर तक आदर्शों पे नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, संविधान सभा में उनका भाषण, आखिरी भाषण, उन्होंने कहा था व्यक्ति पूजा से बच के रहिएगा। तो यहाँ तो परिवार की पूजा, एक व्यक्ति की पूजा ये लोग करते हैं, उसके अलावा किसी को करते नहीं है ये लोग। तो ये किन बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं? तो ये नाटक है। और मैं फिर कह रहा हूं, दलितों के हितों की चिंता, सुरक्षा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। फिर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सपा की सरकार में जितना उत्पीड़न दलितों का हुआ था, किसी सरकार में इतना नहीं हुआ है। जितना दलितों को मारा गया था, उनकी संपत्ति बेदखल की गई थी, पीटा गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर दलित है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में है। और दलितों का आर्थिक विकास भी, आर्थिक चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करती है। योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन कौन दे रहा है? मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। यही इंडिया अलायंस वाले, यही जो जिनके साथ इनका गठबंधन था मैडम सोनिया गांधी के साथ, तो बार बार बात आती है कहां से मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं और आपके बड़े चैनल से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि इनके जब यूपीए की सरकार थी तो अनाज एफसीआई के गोदामों में सड़ता था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इस अनाज को बंटवा दीजिए। तो मैडम सोनिया गांधी की सरकार ने कहा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इस गलत अनाज को गरीबों में बंटवा पाए, क्योंकि उस समय पता चलता था कि ये दारू की फैक्ट्री, अल्कोहल वालों को सड़ा अनाज बेचते थे, उसमें मोटा माल मिलता था। लेकिन मोदी जी जब आए तो गरीबों की चिंता, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आर्थिक समाजवाद है उसकी तरफ, उन्होंने आर्थिक समता की बात करी थी, उसकी तरफ ध्यान दिया मोदी जी ने। यानी कि हितैषी बीजेपी बनी है। मनोज जी, मोदी जी बंटवा रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे इस बात। ठीक है संजय, मनोज जी आप काउंटर करना चाह रहे थे, बोलेगा। देखिए, अब रायबरेली जिले में किसी दलित समाज के बेटे क्यों पैर पे थूक के चटवाने का काम अगर बीजेपी के लोगों ने और संजय सिंह की जाति वालों ने ना किया हो तो हमको बताइए। आप उत्पीड़न कहते हो तो मैं बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में और बीजेपी शासित अधिकतर राज्यों में आप लगातार खबर पढ़ रही होंगी कि दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया,
ना घोड़े पे चढ़ने देने वाले यादव नहीं थे वो, कि घोड़े पे नहीं चढ़ने थे। वो संजय सिंह और योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग थे। और ये लगातार खबरें आप पढ़ रही हैं। मैं ये बात जानना चाहता, एक दलित अगर कहीं धार्मिक कथा में अगर ढोल बजाता है तो उसके साथ क्या अत्याचार किया जाता है, उसको कैसे मारा जाता है? तो कौन सी अत्याचार की बात आप कर रहे हैं? और मैं एक शब्द कहूंगा जो आपको सुन के हो सकता है बहुत खराब लगे, लेकिन जब कहेंगी मैं वीडियो भेज दूंगा। आजमगढ़ की एक महिला कहती है, और वो भी एक अधिकारी की पत्नी कहती है कि बीजेपी आजमगढ़ का एक सीओ जो योगी आदित्यनाथ के जाति के थे, उन्होंने कहा कि दलितों की महिलाएं तो सिर्फ मजे करने के लिए होती है। ये वीडियो है मेरे पास, मैं जवाब दूंगा। शिल्पा जी मुझे मौका दीजिएगा, बहुत गंभीर झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि बीजेपी में अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, कब चुना जाएगा, किस तरह चुना जाएगा, परिवार वाला चुना जाएगा कि बिन बच्चों वाला चुना जाएगा कि शादीशुदा चुना जाएगा। ठीक है संजय जी, काउंटर कीजिएगा फटाफट, फिर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। जी जी जी, मैं जवाब देता हूँ जी। मनोज यादव को मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखिए अमरोहा का है, जहां जाटवों को, मतलब दलित समाज जो रैदास समाज है, उसको किस तरह से यादवों ने शादी में पीटा था। ये मेरे पास वीडियो है, और इस तरह की आए दिन घटनाएं होती हैं। ये नहीं बोलते हैं उस पे, ये नहीं बोलते हैं। जहां मुस्लिम समाज दलितों को मारता है, पिछड़ों को मारता है, इनकी जवान में लकवा लग जाता है। ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं। दूसरा, मनोज यादव कई बार कह चुके हैं मुझसे इसी ये प्रकरण जो है, मैंने इनसे। ठीक है, चलिए मैं वापस आ रही हूँ सर, क्या आपके पास हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चर्चा में। रुद्र प्रताप जी, जो नए अध्यक्ष को लेकर इस वक्त कह सकते हैं दांवपेच खेले जा रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि दलित चेहरा जो है उसको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जा सकती है, पिछड़े वर्ग से कोई चेहरा जो है वो यहाँ पर आ सकता है, और ये होगा पीडीए की काट। सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, उसमें कोई जाति विशेष, वर्ग विशेष को महत्व देने वाली पार्टी नहीं है। वो एक संगठन को महत्व देने वाली पार्टी है। तो पहली तरजीह तो उनको संगठन, व्यक्ति का वो चुनाव करेंगे वो संगठन से हो। दूसरी तरजीह, क्योंकि राजनीति भी करनी है, और राजनीति उन जैसे लोगों से करनी है जो जिनकी पूरी राजनीति जाति बेस्ड है। हाँ। तो उसमें अगर कोई दलित चेहरा आता है तो उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी कमी इसमें इस समय मायावती जी के जाने के बाद कोई दलित बड़ा चेहरा नहीं है जो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके, या फिर दलित वर्ग जिसको अपना नेता मान सके। तो अगर कोई दलित चेहरा भाजपा लेके आती है तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बहुत आकर्षित करने के लिए दलित वर्ग को एक बहुत बड़ा चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है तो बहुत बड़ा एक मार्जिन आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सेट कर सकती है। ठीक, यानी कि सर इसका इम्पैक्ट 2027 से पड़ता हुआ नजर आएगा अगर कोई दलित चेहरा होगा तो? बिल्कुल पड़ेगा, जितने भी चुनाव होंगे या 2027 का भी चुनाव होगा बिल्कुल उस पर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि एक दलित वर्ग, बहुत बड़ा एक दलित वर्ग उत्तर प्रदेश में है, और वो इस समय तलाश में है नेतृत्व तो कौन कर सके, क्योंकि मायावती जी लगभग एकदम से शांत हो गई हैं। तो अगर एक दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, लेकिन वो भी चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो नाम का व्यक्ति होना चाहिए। अगर उसमें नेतृत्व क्षमता होगी, कोई ऐसे नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति को लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक, यानी कि सीधे तौर पर इम्पैक्ट होगा। इसीलिए कह सकते हैं सर चर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं यूं ही नहीं चलती जब राजनीति में चर्चाएं शुरू होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो फिलहाल देखना होगा नए अध्यक्ष का चेहरा कौन सामने आता है, किस वर्ग से सामने आता है और कब तक सामने आता है।